हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कोई हिचकिचाहट ज़ाहिर ना की, फ़ौरन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए, आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने उन्हें बताया तो ये उसी वक्त मुसलमान हो गए। इस वक्त इनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़ोहरा के ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा आमना भी इस ख़ानदान से थीं। इसीलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हों? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए और इनकी वालदा को इनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात इन्हें बहुत नागवार गुजरी। इधर ये अपनी वालदा के बहुत फरमाबरदार थे। वालदा ने इनसे कहा कि क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया है? हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफर नहीं कहोगे और आसिफ और नायला बुतों को जाकर छुओगे नहीं। इस वक्त के मुशरिकों का तरीका ये था कि वो इन बुतों के खुले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वालदा से कहा, खुदा की कसम माँ, तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियां होती और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म होती तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हरगिज़ न छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है, खाओ या ना खाओ। जब माँ ने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम अब इसने एक और काम किया, दरवाजे पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी कि क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करें ताकि मैं इसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूंगा। इसके बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दिन तक घर न गए। वालदा तंग आ गई और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा न करो। चुनाशे ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यारो मोहब्बत से समझाना शुरू किया। वो इनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, इसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर इनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालदा के गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही। आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु घर आए तो देखा माँ और आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना ही पानी पिएगी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर कहा, खुदा की कसम माँ, तुम उस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और उस वक्त तक कुछ ना खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन ना बन जाओ। गर्ज इन्होंने माँ की कोई परवाह न की और दीन पर डटे रहे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मज़ीद स्टोरी देखने और सुनने के लिए मुझे फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।